वो अनजाने में पूर्णतः निवस्त्र हो जाती है, तालाब की शीतलता को महसूस करते हुए। पर तभी आकाश में बादल गरजते हैं, तालाब का जल रक्त लाल हो जाता है। एक गहरी दैवी आवाज गूंजती है, दिव्य आवाज। जो पवित्रता को पवित्र करेगा, उसका प्रेम सदा अधूरा रहेगा, उसका हर प्रियजन मृत्यु के आलिंगन में जाएगा। इंडियन गाथा में आपका स्वागत है। कहानियां केवल शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा से बुनी जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी थी सुरम्यगढ़ की, जहां प्रकृति और आस्था एक दूसरे में गूंथे हुए थे। इस राज्य का हृदय था राजतल, एक तालाब जिसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता था। किंवदंती थी कि ये तालाब इंद्रदेव के अश्वमेध यज्ञ से उत्पन्न हुआ था। इसका जल इतना पवित्र था कि निर्मल हृदय से स्नान करने वाला अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता था। पर जिसने इसे लालच, वासना या अहंकार से छुआ, वो अनंत काल तक श्रापित हो जाता था। राजा रघुवीर ने हाल ही में उससे विवाह किया था। प्रजा उसे देवी की तरह पूजती थी, पर चंद्रलेखा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रानी अपनी सखी से कहती है, चंद्रलेखा उत्साहित स्वर में, सखी, मैंने राजमहल की हर शान देख ली, पर राजतल की कहानियां मेरे मन को बुलाती हैं। आज मुझे वहां जाना है। दासियों ने रानी को तालाब के किनारे अकेला छोड़ दिया। दासी चुपके से, महारानी, यहाँ कोई नहीं है, आप स्नान कर सकती हैं। रानी अपनी आंखों में सपने लिए जल में उतरती है। वो अनजाने में पूर्णतः निवस्त्र हो जाती है, तालाब की शीतलता को महसूस करते हुए। पर तभी आकाश में बादल गरजते हैं, तालाब का जल रक्त लाल हो जाता है। एक गहरी दैवी आवाज गूंजती है, दिव्य आवाज। जो पवित्रता को पवित्र करेगा, उसका प्रेम सदा अधूरा रहेगा, उसका हर प्रियजन मृत्यु के आलिंगन में जाएगा। रानी भयभीत होकर चीखती है, दासियां डरकर भाग जाती हैं। तालाब का लाल जल धीरे धीरे शांत होता है, पर रानी का हृदय थरथराता है। कुछ ही दिनों बाद राजा रघुवीर को एक रहस्यमयी रोग घेर लेता है। पूर्णिमा की रात वो रानी की बाहों में अंतिम सांस लेता है। रानी ने अनजाने में पवित्रता का अपमान किया था। श्राप उसकी आत्मा से लिपट गया और अब उसका हर प्रेम मृत्यु का शिकार बनने वाला था। राज्य को बचाने के लिए उसने दूसरा विवाह किया, पर पहली रात के बाद सुबह फिर वही मंजर, उसका नया पति मृत और महल में सन्नाटा। तीसरा विवाह, फिर वही मृत्यु। प्रजा चुपके से, रानी नहीं शापिनी है, उसका प्रेम मृत्यु का आह्वान है। रानी महल की सबसे ऊंची मीनार पर आंसुओं के साथ हवा में खोई हुई। चंद्रलेखा, क्या मैं सदा अकेली रहूंगी? क्या मेरा प्रेम हमेशा मृत्यु लाएगा? राज्य बिखरने की कगार पर था। सेना बिना नेतृत्व के, प्रजा बिना आस्था के। तभी सुदूर जंगल में बसे एक रहस्यमयी जादूगर तक ये खबर पहुंची। जशवन, जिसके पास प्रकृति की शक्तियां थी और हृदय में करुणा। हीरावन, गुरुदेव, सुरम्यगढ़ जल रहा है, रानी शापित है और उसका हर प्रेमी मृत्यु को गले लगा रहा है। जशवन आंखें खोलते हुए शांत स्वर में, चंद्रलेखा, वो रानी जिसने अनजाने में पवित्रता को ठेस पहुंचाई। हीरावन हंसते हुए, हाँ गुरुदेव, लोग कहते हैं उसका प्रेम जहर है, क्या आप उसे बचा सकते हैं? जशवन अपनी जादुई लाठी उठाता है, आंखों में दृढ़ता। जशवन, श्राप जल में पैदा हुआ है और उसे प्रेम की अग्नि से ही भस्म करना होगा। जशवन नगर की तरफ चल पड़ता है। जशवन और हीरावन तोता महल के द्वार पर पहुंचते हैं। सैनिक कठोर स्वर में, कोई भी रानी से नहीं मिल सकता जादूगर, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? जशवन मुस्कुराते हुए, मृत्यु से डरने वाला जादूगर जादूगर नहीं होता। मैं रानी को नहीं, उसके हृदय को जगाने आया हूं। रानी जशवंत से मिलने से इनकार करती है। चंद्रलेखा थकी आवाज में, कोई चमत्कार मेरे भाग्य को नहीं बदल सकता, हर प्रेमी मर जाता है।
क्या तुम भी वही रास्ता चुनना चाहते हो? जशवंत गहरी नजरों से। हर प्रेमी मर जाता है, मैं जीना सिखाने आया हूं। रानी क्रोधित होकर उसे भगा देती है। अंधेरे में रात का समय, रानी अपनी खिड़की से बाहर देख रही है। अचानक महल के आंगन में रोशनी और संगीत। जशवंत और हीरावन एक जादुई नाटक प्रस्तुत करते हैं। रानी की आंखों में पहली बार मुस्कान। चंद्रलेखा स्वयं से, यह नाटक मेरी कहानी क्यों लगता है? जशवंत मंच से बोलता है। उसकी आवाज रानी के हृदय तक पहुंचती है। जशवंत, क्योंकि हर श्राप की जड़ में प्रेम छिपा होता है महारानी, और प्रेम ही उसका अंत है। जब कोई तुम्हारे दर्द को तुम्हारी ही भाषा में सुनाता है तो हृदय विश्वास कर लेता है, शायद वही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। चंद्रलेखा कांपती आवाज में, यही वो स्थान है जशवंत, यही मेरी एक गलती ने मुझे राक्षसी बना दिया। जशवंत दृढ़ स्वर में, राक्षसी नहीं रानी, तुमने अज्ञानता में गलती की, पर अब उसे सत्य और प्रेम से सुधारने का समय है। जशवंत अपनी लाठी से तालाब के किनारे एक प्राचीन चिन्ह बनाता है। हीरावन आसमान में उड़ता है और अपनी पंखों से सूर्य की किरणों को तालाब पर केंद्रित करता है। जशवंत, रानी जल में उतरें, इस बार शर्म या भय के साथ नहीं, बल्कि श्रद्धा और प्रेम के साथ। रानी संकोच करती है। जशवंत उसका हाथ थामता है। दोनों धीरे धीरे जल में उतरते हैं। जल में श्वेत प्रकाश फूटता है। आकाश में गर्जना, फिर एक गहन शांति। दिव्य आवाज, क्या इस बार भी अब पवित्रता आई है? चंद्रलेखा आंसुओं के साथ दृढ़ स्वर में, नहीं, इस बार प्रेम आया है, सच्चा, निर्मल और निस्वार्थ। तालाब का जल स्वच्छ हो जाता है, जैसे सितारों का प्रतिबिंब उसमें उतर आया। रानी के चेहरे से काली छाया हटती है। श्राप टूट चुका था। प्रेम ने वो कर दिखाया जो कोई जादू या शक्ति नहीं कर सकती थी। राज्य में उत्सव, प्रजा के चेहरों पर खुशी। रानी और जशवंत मंडप में विवाह के बंधन में बंधते हैं। हीरावन हंसते हुए, गुरुदेव, अब तो आप राजा बन गए, अब मुझे भी राजमहल में जगह मिलेगी ना? सब हंसते हैं। शंखनाद, फूलों की वर्षा। पवित्रता शरीर की नहीं, हृदय की होती है। प्रेम वो जादू है जो हर श्राप को, हर अंधेरे को, हर भय को परास्त कर देता है। जब तक प्रेम सच्चा है, तब तक कोई तालाब, कोई श्राप, कोई मृत्यु स्थायी नहीं।